बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्माओं, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव देवी जय। आज वीडियो बना रही हूँ। मैंने आज माइक मंगवाया है जो काम करेगा, तो इसे आपको वो साफ साफ सुनाई नहीं देता ना। आप देखते हैं इसमें कितनी आवाज़ आएगी। तो कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने कहा था शुभ और अशुभ मेरे लिए कुछ नहीं है। और जो पीछे मैंने वीडियो बनाई थी काले वस्त्रों के ऊपर कि राक्षसों की पहचान है वो काले वस्त्र को ही, जैसे काला घोड़ा दिखाते हैं वासना रूपी और सफेद घोड़ा दिखाते हैं वासना को शुद्ध कर लेते हैं। जब उसका हो जाता है सफेद घोड़ा और काला घोड़ा दिखाते हैं, सीरियल में भी देखना आप कहीं, वो वासना रूपी, जब तक हमारी वासना जागृत होती है वो काला घोड़ा होती है। तो काले का मतलब है। और हाँ, मैंने मुसलमानों को कहा था कि वो काले कपड़े पहनते हैं, बुर्खा काला, कुर्ता काला। तो काला क्या है? प्रतीक है वो। काला निशान जो दिखाया जाता है वो है अज्ञानता का प्रतीक, राक्षस रूपी वासना का प्रतीक। वो सिर्फ चिन्ह है, बाकी पहनने से कोई नुकसान नहीं होता। वो तो एक काला और सफेद, काली वासना और सुधरी हुई सफेद वासना, इनके रूप दिखाने के लिए ये चयन किया गया है। बाकी पहनने से किसी का कोई नुकसान नहीं है, चाहे कोई सफेद पहनो चाहे कोई काला पहनो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चिन्ह है वो। कपड़ों में कुछ नहीं रखा, कुछ भी पहनो। अब देखो, हमारे शरीर में चाहे कोई सन्यासी है, योगी है, कोई भी है, जब वो जवान होता है तो उसके बाल काले होते हैं। अगर जो काला अशुभ होता तो सिर के बाल काले होते हैं, उसकी साधना लग जाती है काले बालों में भी। तो फिर तो अगर जो वो शुभ नहीं होता तो फिर काले बालों में उसकी साधना नहीं लगनी चाहिए ना। तो काला तो सिर्फ समझाने के लिए है वो। अच्छा, बाल भी हमें क्या समझाते हैं? जब इंसान बचपन से जवानी तक आता है, वासनाओं में बहता है, वो इतनी जल्दी तो ज्ञान होता नहीं किसी को, ना कोई सत्संगों को पकड़ता है। और पकड़ भी लेता है तो हर सत्संगों में ज्ञान थोड़ा ही है, अज्ञानता भरी पड़ी है। ज्ञान तो परमात्मा तक पहुंचा देता है, और अज्ञानता प्रकृति में धकेलती है। तो जवानी तक जब तक वासना उसको जोर दिखाती है, उसके बाल काले होते हैं। ये भी सिखाता है, देखो शरीर भी तो हमारा प्रकृति है, तो बाल भी प्रकृति है। तो प्रकृति, हर प्रकृति हमें सिखा रही है कुछ ना कुछ। तो जवानी तक बाल काले होंगे। जब जब बुढ़ापा की सीढ़ियों तक पहुंचोगे, आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे, मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाएगी।
जब बुढ़ापे में बिल्कुल चले जाओगे तो आपकी इंद्रियां काम करनी बंद कर देगी। तब क्या, इसकी क्या पहचान है कि आपकी वासना शुद्ध हो गई, बाल सफेद होगी। लेकिन उस शुद्ध वासना से परमात्मा तक नहीं जा सकते। वो तो आपकी इच्छा तो करती है, लेकिन आप इस लायक रहते नहीं हो। मन तो आपका नहीं मरता ना, मन तो हमें से जवान देता है, लेकिन आप इस कर्म को करने लायक नहीं रहते। तो ये प्रकृति हमें समझाने के लिए, क्यों सफेद हो जाते हैं बुढ़ापे में बाल, काले भी तो रह सकते हैं वो। तो उसका यही मतलब है कि अपनी वासना को समय रहते शुद्ध बनाओ। वासना के शुद्ध होने से ही परमात्मा मिलते हैं। अब देखो, थोड़ा सा जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ कमी रह जाती है, तो थोड़ा सा मैं आज लिखा है मैंने। तो ये तो काले कपड़े की बात होगी। अब देखो, सांप का भी, काले भी सांप होते हैं, सफेद भी सांप होते हैं, देखा होगा ना आपने। हरे भी होते हैं, पीले पीले रंग के भी होते हैं, हर रंग के। उनकी जो सांपों की रंगों का भी परिवर्तन दिखा रखा है इसमें। परिवर्तन एकदम नहीं होता कि काले से एकदम सफेद बन जाओगे। वासना को हराते 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 तब जाके सफेद बनोगे। हरा सांप वासना को हराने का प्रतीक है। चलो आज मैं आपको गुरु के बारे में बताती हूँ कि गुरु क्या है। जैसे मैं कहती हूँ सतगुरु, मेरे तो सतगुरु हैं। सत यानी परमात्मा, सत्य सनातन, मेरे गुरु परमात्मा है। उससे पहले बोध मेरा गुरु था, प्रकृति मेरी गुरु थी। सत्संग तो आप भी बहुत सुनते होंगे, कहानियां आप भी बहुत पढ़ते होंगे, लेकिन अपने बोध को जो जगा लेता है उसके पल्ले विजय, उसको विजय मिलती है, जिसका बोध जाग जाता है। जब तक बोध नहीं होगा तब तक कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी कहानियां सुन लो, कितने पुराणों में घुस जाओ, कितने वेदों में घुस जाओ, ज्ञान नहीं मिलने का। अपने बोध को जगाओ, वो सब साधना से जगता है। अच्छा, कल मैंने एक बात और बताई थी आपको कि ध्यान लगाना हमें चींटी सिखाती है। बिल्कुल वही है ध्यान। देखो, चींटी अपना अंडा लेके ही धरती पे अंडा पैदा करती है। वो धरती में से निकलती है ना अंडे ले लेके, ऊपर देखे होंगे आपने धरती। अंडा हमारा वीर्य का ही तो बनता है, तो उसको लेके वो ऊपर की साइड जाती है। उसको ही तो हमने ऊपर को पहुंचाना है।
देखी होगी, दीवारों पे लेके चलती हैं, पेड़ों पे लेके चलती है, यानी कि धरती से निकाल के ऊपर तक ले जाती है वो अपने अंडे को। कभी देखना चींटियों को। और उनकी जो कतार होगी बिल्कुल सीधी जाएगी, लेकिन उसमें से 2-4 चींटी इधर को मुड़ेगी, फिर वापस उसमें हो जाएगी, फिर इधर को मुड़ेगी, फिर वापस सीधी हो जाएगी। यानी कि हम ध्यान लगा रहे और हमारे विचार उल्टे पुल्टे आते जा रहे, फिर हमको उसको हटाना है, फिर ध्यान में मन लगाना है अपना, क्योंकि मन भटकाता है, लगने नहीं देता इतनी आसानी से। तो वही चिड़ियों का इधर उधर भटकना है, फिर से उसी लाइन पे आ जाती है वो। सीधी। तो ध्यान को भी एक ही जगह स्थिर करना है अपना, इधर उधर भटकना नहीं है। ध्यान मैं आपको अच्छी तरह पूरा सिखाऊंगी, थोड़ी मेरी बात खत्म हो जाए। ये जो इतने ध्यान सेंटर खोले गए हैं पैसा कमाने के लिए, अगर जो इनमें इनका ध्यान लगा होता, कितने कितने सालों से सुनती आ रही हूँ मैं कि ध्यान लगाने के सेंटर खुले हुए हैं, कितने योगी बाबा लोग सेंटर खोलो बैठे हैं ध्यान का, क्योंकि थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ लिया कैसे ध्यान लगता है, लगा या ना लगे, बस उनमें से तरकीब निकाली थोड़ी, अब चींटियां चलती है, ऐसे चलती है, वो चलती है, हैं, और खोल दिया सेंटर। अब लोगों को तो पता है कि ध्यान से परमात्मा मिलते जा रहे हैं उनपे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसमें मन को संभालना पड़ता है। मन भटकाता है ना, तो मन को संभालना पड़ता है, परमात्मा के लिए तड़प पैदा करनी पड़ती है, उसके लिए उसकी तड़प में रोना पड़ता है। झूठ मूठ का रोना नहीं, असली तड़प होनी चाहिए। जैसे आपका बच्चा कहीं खो गया हो और उसकी तड़प में आप रोते हो कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हमें अपना बच्चा मिल जाता, या कोई बिछड़ गया हो, उसके लिए तड़प होती है आपकी, वो तड़प होनी चाहिए सच्ची वाली। तब परमात्मा पर ध्यान लगता है। उसके सिवा आपके मन में किसी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई देवी देवता हो या कुछ भी आडंबर हो बाहर के, ये कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय परमात्मा का, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। एक परमात्मा में ध्यान करो बस, कि तेरे सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है तू ही है। और वाकई में वही है परमात्मा, सबके पीछे वही है, उन्हीं की तो शक्ति है। उनके बिना कुछ नहीं है, एक प्राणी भी उनके बिना नहीं है, जीव जंतु हो या कुछ भी हो, इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान, सब उन्हीं से है। तो इसीलिए निराकार ब्रह्म की ही हमें साधना करनी चाहिए, वही असली ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं देते बाहर किसी को, साधना से अंदर दिखाई देते हैं, यहाँ दिखाई देते हैं। जब हमारी तीसरी आँख खुलती है, उससे दिखाई देते हैं। इन आँखों से तो हम संसार को देखते हैं, इन आँखों से परमात्मा को नहीं देखा जाता। मैंने आपको पहले भी वो चीन आपको दिखाया है, आज मैं फिर दिखाना चाहूँगी आपको, कि लोग वीडियो
काट काट के भी तो देखते हैं ना। देखो, माथे पे देखो मेरे, ये तीसरी आंख है। इसको आप चंद्रमा भी कह लो, है। ये देखो तीसरी आंख का निशान। इधर को तो नहीं दिख रहा है, हर दिशा से साफ नहीं दिखता। ये मैं आपको सबूत दे रही हूँ कि जो भी मैंने कहा उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। यही तत्वदर्शियों की पहचान है। तो जो भी गुरु से आप नामदान लेंगे या साधना सीखेंगे, परमात्मा में जाने का कोई भी उपाय वो बताए, तो उसके अब माथे पे देखो, अगर जिसके माथे पे ये निशान होगा तो वो गुरु बनने लायक है। ये सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत ही तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी तो थोड़ा सा पढ़ा किताबों में और बोल दिया कहानी, जू की तू कहानी बोलती। अरे जू की तू कहानी तो आप किताबों में भी पढ़ सकते हो, उसका मतलब तो बताए। स्कूलों में मास्टर किताबें पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ भी तो बताते हैं वो। तो इन गुरुओं से भी तो पूछा करो। जो तत्वदर्शी संत होगा उससे तो सवाल करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब परमात्मा की साधना वो बता देगा पहुंचने का, और उस साधना से सब कुछ क्लियर है। वो चाबी आपको पकड़ा देगा, उससे कोई सा ताला खोल दो। साधना ऐसी चाबी है। इसलिए मैं कहती हूँ, किसी भी किताब का, ग्रंथों का, पुराणों का या वेदों का कुछ भी ज्ञान अधूरा है बिना साधना के। साधना से ही पूरा ज्ञान होता है समझने का। एक को समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, ये तो कल की बात रही। अब ये वीडियो अभी मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो फिर बनाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। घर वाले भी नीचे बाट देख रहे होंगे। अब मैं दोबारा यहीं से शुरू करूँगी वीडियो, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसे मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी आपको। आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। इतना मैं आपको समझा दूंगी, बस आप मुझे सुनते जाओ। मुझे तो आपका सुनना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो अज्ञानता फैली है, अज्ञानता तो ज्ञान से मिटेगी ना। और ज्ञान कहाँ से होगा? सुनने से। जब सुनोगे
तभी तो आपको ज्ञान मिलेगा, जानने का। लेकिन परमात्मा को जानने का ज्ञान तो आपको खुद लेना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, मैं आपके अंदर घुस के वो ऊपर कट नहीं कर सकती परमात्मा, वो तो आपको खुद करना होगा। उसके जाने का रास्ता बता सकती हूँ मैं, कोशिश आपको करनी होगी। मास्टर पढ़ा सकते हैं स्कूलों में भी बच्चों को, लेकिन बच्चे कितनी उसे मन से पढ़ रहे हैं, वो बच्चों पर निर्भर करता है, कितना मन उनका पढ़ाई में है। वो बच्चों पर निर्भर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं दूसरी वीडियो फिर शुरू करूँगी। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम।